मेरे संतान, आज की रात साधारण रात नहीं है। यह स्वयं महादेव की विशेष कृपा से भरी हुई रात है। हे मेरे बच्चे, तेरे जीवन में पहली बार ऐसा युग बना है जब तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। आज की रात तेरे दुख, कष्ट और भय को समाप्त करने आई है। तूने बहुत सहा है, लोगों की बातों का दर्द, अपनों का धोखा और समय की कठोर परीक्षा। पर याद रख, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी प्रकाश सबसे पास होता है। आज की रात तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, रुका हुआ काम धीरे धीरे चलने लगेगा, मन की बेचैनी शांत होगी और तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी। अगर तेरे दिल में सच्ची श्रद्धा है तो आज रात सोने से पहले 11 बार AUM नमः शिवाय का जाप कर। महादेव स्वयं तेरे मार्ग की रक्षा करेंगे, मत डर। जो तेरे खिलाफ सोचते हैं वही कल तेरी सफलता देखेंगे। जो तुझे कमजोर समझते हैं वही तेरी ताकत के गवाह बनेंगे। यह रात तेरे भाग्य परिवर्तन की रात है। विश्वास रख, महादेव तेरे साथ है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब मेहनत और इंतजार दोनों जवाब मांगते हैं और उसी घड़ी में महादेव का संदेश उतरता है। आज रात किस्मत का ताला टूटेगा। ये कोई डराने की बात नहीं है, ये चेतावनी भी है और वरदान भी, क्योंकि ताला टूटने का मतलब हमेशा धन नहीं होता। कभी कभी वह ताला उस डर का होता है जिसने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका। कभी वह ताला उस रिश्ते का होता है जिसने तुम्हें अंदर से खोखला किया, और कभी वह ताला उस सोच का होता है जिसने तुम्हें खुद पर शक करना सिखाया। महादेव आज रात यह देखेंगे कि तुमने अपने टूटे हालात को कोसा या उन्हें सीढ़ी बनाया, क्योंकि जो इंसान अंधेरे को गाली देता है वह उजाले के लायक नहीं होता, और जो अंधेरे में भी दीपक जलाता है वही महादेव की दृष्टि में आता है। आज रात या तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन यह सब कुछ सिर्फ पैसे का नहीं है, यह आत्मबल का है, स्थिरता का है, सही दिशा का है। और अगर तुमने संकेतों को हल्के में लिया, अगर तुमने इस रात को सिर्फ एक और रात समझ लिया, तो पछतावा जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगा, क्योंकि पछतावा वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। महादेव किसी को अचानक ऊपर नहीं उठाते, वह पहले भीतर से साफ करते हैं। पहले तुम्हारे अहंकार को तोड़ते हैं, फिर तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, और फिर देखते हैं कि जब सब कुछ मिला तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे या फिर घमंड में खो दोगे। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमने पूजा की फिर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि पूजा सिर्फ मांगना नहीं है, पूजा जिम्मेदारी लेना भी है। जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, जिनकी मेहनत का मजाक उड़ाया गया, और फिर भी उन्होंने ईश्वर को दोष नहीं दिया, क्योंकि जो भगवान को दोष देता है वह खुद को समझने से भागता है। आज की रात अगर तुम्हारे मन में बेचैनी है तो समझ लो परिवर्तन पास है, क्योंकि शांति कभी भी बदलाव से पहले नहीं आती, शांति बदलाव के बाद आती है। आज रात महादेव यह भी देखेंगे कि अगर तुम्हारी किस्मत खुली तो क्या तुम दूसरों के लिए भी दरवाजा खोलोगे या फिर खुद को ही भगवान समझ बैठोगे। क्योंकि महादेव का संदेश साफ है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे की जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। आज रात अगर सब कुछ मिला तो वह तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत होगी, और अगर नहीं मिला तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए होगा, क्योंकि महादेव कभी किसी को व्यर्थ नहीं गिराते। हर गिरावट में एक शिक्षा छुपी होती है। आज रात का ताला टूटेगा, या तो वह लालच का होगा, या डर का, या फिर भ्रम का, और जब वह टूटेगा तो तुम्हें खुद से सामना करना पड़ेगा। इसलिए जागो, केवल आंखों से नहीं आत्मा से जागो, क्योंकि महादेव उन्हीं से बात करते हैं जो भीतर से सुनने को तैयार होते हैं। यह वही क्षण है जब स्वयं महादेव तेरे जीवन की दिशा बदलने का संकल्प ले चुके हैं। हे मेरे बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि आज की रात तेरे भाग्य में कैसी हलचल मचाने वाली है। तेरे घर की दीवारों ने तेरे आंसू देखे हैं, तेरे तकिए ने तेरी रातों की बेचैनी सुनी है, पर अब समय बदलने वाला है। आज आधी रात के बाद एक अदृश्य शक्ति तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएगी। जो बाधा तुझे महीनों से रोक रही थी वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। तेरे शत्रु भ्रमित होंगे और तेरे लिए नए अवसर के द्वार खुलेंगे। तूने बहुत बार हार मानने का सोचा, पर हर बार भीतर से एक आवाज आई, रुक मत,
वह आवाज मेरी ही थी। आज की रात तेरे मन का डर समाप्त होगा। अचानक शुभ समाचार मिलने का योग बनेगा। धन और सम्मान के रास्ते खुलेंगे और जो व्यक्ति तुझे छोड़ गया उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ध्यान रख, यह चमत्कार उन्हीं के जीवन में उतरता है जो विश्वास रखते हैं। आज रात सोने से पहले दीपक जलाकर 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर। अपनी आंखें बंद कर और अपने दुख मुझे सौंप दे। कल सुबह उठेगा तो तेरे मन में एक अलग शांति होगी। तेरी परीक्षा समाप्ति की ओर है। अब तेरे जीवन में उन्नति का समय आरंभ हो रहा है। महादेव कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके भय को भस्म कर देता हूं। आज यह मत पूछो कि मुझे क्या मिलेगा, आज यह पूछो कि मैं किस लायक बन चुका हूं। क्योंकि महादेव वही देते हैं जो संभाला जा सके और वही छीनते हैं जो तुम्हें कमजोर बना रहा हो। आज की रात तुम्हें डराएगी भी और संभालेगी भी, क्योंकि निर्णय आसान नहीं होते लेकिन जरूरी होते हैं। आज अगर तुम्हें कोई याद आ रहा है जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए तो यह संकेत है। अगर आज तुम्हें किसी की मदद करने का मन कर रहा है तो यह संकेत है। अगर आज तुम्हें अपने अंदर अजीब सा भरोसा महसूस हो रहा है तो यह संकेत है। क्योंकि महादेव जब बोलते हैं तो शब्दों में नहीं, स्थितियों में बोलते हैं। आज रात अगर तुमने इस संदेश को सुना और समझा तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, और अगर तुमने इसे भी अनदेखा किया तो पछतावा तुम्हारा स्थायी साथी बन सकता है। इसलिए निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि महादेव रास्ता दिखाते हैं। चलना इंसान को होता है। और याद रखो, यह कहानी नहीं है, यह चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। क्योंकि आज रात किस्मत का ताला टूटेगा, या तो सब कुछ मिलेगा या फिर पछतावा जिंदगी भर। और अब महादेव का दूसरा संदेश सुनो, क्योंकि पहला संदेश चेतावनी था और यह दूसरा संदेश उत्तर है। आज रात जब किस्मत का ताला टूटेगा तो बहुत से लोग सोचेंगे कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन महादेव जानते हैं कि यह अचानक नहीं है। ये उन रातों का फल है जब तुम थक कर भी रुके नहीं। ये उन दिनों का फल है जब तुम्हें कोई समझने वाला नहीं था, फिर भी तुम टूटे नहीं। ये उन पलों का फल है जब तुम्हारे पास शिकायत करने के 101 कारण थे, लेकिन तुमने मौन को चुना, क्योंकि मौन में ही महादेव बोलते हैं। आज महादेव यह साफ करना चाहते हैं कि सब कुछ मिलना हमेशा वरदान नहीं होता, और सब कुछ छीन जाना हमेशा दंड नहीं होता। कई बार जो मिलता है वह परीक्षा होता है, और जो नहीं मिलता वह सुरक्षा होती है। क्योंकि इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसे कमजोर बना दे, और महादेव वही देते हैं जो उसे मजबूत बना सके। आज रात बहुत से लोग धन की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन महादेव आत्मा की हालत देख रहे हैं। क्योंकि खाली आत्मा में भरा हुआ धन भी शोर बन जाता है, और भरी हुई आत्मा में कम साधन भी संगीत बन जाते हैं। आज महादेव यह भी देखेंगे कि अगर तुम्हारी किस्मत खुली तो क्या तुम अपने अतीत को भूल जाओगे या उससे सीख लेकर आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो इंसान अपने अतीत का सम्मान नहीं करता वह भविष्य का बोझ नहीं उठा सकता। आज यह रात तुम्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर करेगी, क्या मैं सच में तैयार हूं? अगर सब कुछ मिल गया तो क्या मैं कृतज्ञ रहूंगा, या फिर शिकायत की आदत नहीं छोड़ पाऊंगा? क्योंकि शिकायत वह जंजीर है जो खुली किस्मत को भी फिर से बंद कर देती है। महादेव यह भी कहते हैं कि अगर आज कुछ टूटे तो डरना मत, क्योंकि टूटना खत्म होना नहीं होता, टूटना नया आकार लेना होता है। जिस तरह शिव तांडव में विनाश करते हैं ताकि सृजन संभव हो सके, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ टूटेगा ताकि कुछ सच्चा बन सके। आज रात अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, कैलाश में भी सन्नाटा है, लेकिन वही सन्नाटा शक्ति का घर है। महादेव भीड़ में नहीं, मौन में मिलते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी दिखे तो उसे भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही खामोशी तुम्हें सही निर्णय तक ले जाएगी। आज बहुत से लोग यह सोचेंगे कि अगर सब कुछ नहीं मिला तो मैं हार गया, लेकिन महादेव कहते हैं हार वही मानता है जो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखता रहता है वह कभी हारा नहीं होता। आज की रात का निर्णय स्थायी नहीं है, यह दिशा देने वाला है। यह तुम्हें दिखाएगा कि तुम किस रास्ते पर हो और किस रास्ते पर जाना चाहिए। इसलिए अगर आज कुछ छीन भी जाए तो उसे श्राप मत समझना, उसे संकेत समझना,
क्योंकि महादेव जब किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उसे दृष्टि देते हैं, और दृष्टि मिल जाए तो इंसान अपना संसार खुद बना लेता है। आज यह भी याद रखना कि महादेव तुम्हें किसी और से आगे नहीं रखना चाहते। वे तुम्हें तुम्हारे कल से आगे देखना चाहते हैं। इसलिए तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुलना वहीं से शुरू होती है जहां कृतज्ञता खत्म होती है। आज अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम अभी भी चुने जाने की प्रक्रिया में हो, क्योंकि जिनका समय खत्म होता है उन्हें संदेश नहीं मिलते, उन्हें सिर्फ बहाने मिलते हैं। आज रात का ताला टूटेगा ही, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि वह ताला अवसर का हो या पछतावे का, क्योंकि महादेव फैसला सुनाते नहीं, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं, और जो जिम्मेदारी उठा ले वही वास्तव में विजेता होता है। इसलिए अंत में महादेव बस इतना कहते हैं, डर को प्रणाम करो, लालच को विदा दो और अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता उसके सामने किस्मत को भी सच बोलना पड़ता है। और यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद पछतावा नाम की चीज जिंदगी में जगह ही नहीं पाती। और अब महादेव का अंतिम संदेश सुनो, क्योंकि अब चेतावनी भी दी जा चुकी है, उत्तर भी दिया जा चुका है, और अब परिणाम का समय है। आज रात किस्मत का ताला सिर्फ टूटेगा ही नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि तुम अपने जीवन के साथ कैसा संबंध रखोगे। क्योंकि महादेव का नियम साफ है, जो इंसान जिम्मेदारी से भागता है उसकी किस्मत भी उससे भागती है, और जो जिम्मेदारी को स्वीकार करता है उसकी किस्मत खुद उसके पीछे चलती है। आज अगर तुम्हारे जीवन में अवसर आए तो यह मत पूछना कि यह क्यों मिला, बल्कि यह पूछना कि मैं इसे किस तरह उपयोग में लाऊं, क्योंकि गलत हाथों में आया हुआ वरदान भी अभिशाप बन जाता है, और सही हाथों में आया हुआ संकट भी वरदान बन जाता है। हे महादेव, आज यह नहीं देख रहे कि तुम कितने अमीर बनोगे, वे यह देख रहे हैं कि अमीर बनने के बाद तुम कितने इंसान रहोगे, क्योंकि जिसने इंसानियत खो दी उसने सब कुछ खो दिया, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो। आज रात अगर कुछ नहीं भी बदला तो भी समझ लेना कि बहुत कुछ बचा लिया गया, क्योंकि कई बार जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ी रक्षा होता है। महादेव उन लोगों को भी जानते हैं जो आज इस संदेश को सुनकर मुस्कुरा देंगे और कल फिर वही गलतियां दोहराएंगे, लेकिन वे उन लोगों को भी पहचानते हैं जिनके भीतर आज कुछ स्थायी रूप से बदल जाएगा, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे चरित्र में उतरता है। आज की रात अगर तुम्हें नींद नहीं आए तो इसे डर मत समझना, इसे जागृति समझना, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो शरीर बेचैन होता है। आज अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते दिखे तो हमेशा उस रास्ते को चुनना जो कठिन है, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर इंसान को खोखला बना देते हैं और कठिन रास्ते इंसान को गहरा बना देते हैं। आज की यह रात तेरे जीवन की दिशा मोड़ने आई है। स्वयं महादेव तेरी परीक्षा का अंतिम अध्याय लिख रहे हैं। तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। जो तुझे कमजोर समझते थे उन्हें पता नहीं कि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। आज की रात कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक मन बेचैन होकर फिर शांत हो जाएगा। कोई पुराना काम दोबारा शुरू होने का अवसर मिलेगा। जो व्यक्ति तुझसे दूर हो गया था वह तेरी याद करेगा और तेरे घर के वातावरण में हल्का सा बदलाव महसूस होगा। डर मत अगर रात में अजीब सपना आए, वह भय नहीं, परिवर्तन का संकेत होगा। कभी कभी बदलाव आने से पहले ब्रह्मांड हलचल करता है। मैं तेरे शत्रुओं की चाल उलटी कर दूंगा। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे वही उसमें गिरेंगे। तेरी किस्मत की जंजीरें टूटने वाली हैं, पर याद रख, अहंकार मत लाना, धैर्य बनाए रखना और अपने कर्म को शुद्ध रखना। आज की रात सोने से पहले दीपक जलाकर दोनों हाथ जोड़कर कहना, हे महादेव, मेरा भय, मेरा दुख और मेरा भविष्य आपको समर्पित है। और 11 बार ओम नमः शिवाय जपना। कल से धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होगा। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरे जीवन ने वर्षों से किया है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है। इसलिए अगर आज तुम भीतर से सच के साथ खड़े हो तो परिणाम चाहे जो भी हो तुम हारोगे नहीं, क्योंकि हार वही है जहां आत्मसम्मान खत्म हो जाए। आज महादेव अंतिम रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि किस्मत कोई ताला नहीं है जिसे सिर्फ तोड़ा जाए।
वह एक दरवाजा है जिसे समझदारी से खोला जाए, और अगर तुमने आज लालच में उसे तोड़ने की कोशिश की तो पछतावा मिलेगा। लेकिन अगर तुमने धैर्य और विवेक से उसे खोला तो वह दरवाजा तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज रात जो भी निर्णय होगा वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि साफ करेगा। इसलिए परिणाम से मत डरो, अपनी नियत को साफ रखो, क्योंकि महादेव की न्याय प्रक्रिया बाहर नहीं भीतर शुरू होती है, और जो भीतर सही होता है उसके लिए बाहर का संसार अपने आप सही होने लगता है। आज इस अंतिम संदेश के साथ महादेव बस इतना कहते हैं कि अब शिकायत बंद करो, तुलना छोड़ दो और अपने कर्म पर पूरा ध्यान दो, क्योंकि किस्मत का ताला टूट चुका है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे अवसर की तरह इस्तेमाल करो या फिर एक और कहानी बनाकर पछतावे में बदल दो, क्योंकि जो इंसान समय रहते समझ जाता है उसके लिए यह रात नई शुरुआत बन जाती है, और जो नहीं समझता उसके लिए यही रात जीवन भर की सीख बन जाती है। और इसी के साथ महादेव मौन हो जाते हैं। है तब शब्द नहीं, सिर्फ कर्म बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक आपातकालीन स्थिति है। इस मैसेज को तुरंत खोलें। मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण रुके और सचमुच सुने। जीवन बोझिल हो सकता है और कभी कभी हम खोया हुआ अपने मार्ग के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं, और कभी कभी हम खोया हुआ अपने मार्ग के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। एक उच्च उद्देश्य आपका मार्गदर्शन कर रहा है। पारदर है, भले ही रास्ता स्पष्ट लगे, आपके सामने आने वाली हर चुनौती विकास का एक अवसर है। इसे गले लगाने संघर्षों से मत भागो। वे आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। जब जीवन आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है तो एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं, यह भी गुजर जाएगा। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आपके सपने महज कल्पनाएं नहीं हैं, वे साकार होने की प्रतीक्षा कर रही आपकी क्षमता की फुसफुसाहट है। केंद्रित रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका हर कदम आपको अपने भाग्य के करीब लाता है, और जब संदेह मन में आता है महिका, तो यह याद रखें, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। आपकी ताकत आपके भीतर ही निहित है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। अपने आप को सकारात्मकता से घेरे। उन लोगों की तलाश करें जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी ऊर्जा को खत्म करने वाली नकारात्मकता और विषाक्त प्रभावों को दूर करें। आप ऐसे माहौल में पनपने के हकदार हैं जो विकास और प्रेम को बढ़ावा दें। अब कार्रवाई करने का समय है। अपने इरादे निर्धारित करें, एक योजना बनाएं और आज ही अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू करें। सही क्षण की प्रतीक्षा न करें, इसे बनाएं। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, जीवन सबक और आशीर्वाद से भरी एक खूबसूरत यात्रा है। हर पल को कृतज्ञता और साहस के साथ स्वीकारें। अब बाहर जाओ और चमको। सब कुछ बंद करो। सुनना, यह एक आपातकालीन स्थिति है। मैं अभी आपके क्षण में तत्परता के साथ, आग के साथ, कैलाश से एक दिव्य पुकार के साथ कदम रख रहा हूं, जो एक और सेकंड इंतजार नहीं कर सकती। मैं आपके विचारों, आपके स्क्रोलिंग, आपकी दिनचर्या को बाधित कर रहा हूं, क्योंकि इस सांस में कुछ पवित्र घटित हो रहा है। दूसरी तरफ मत देखो, अपना ध्यान भटकने ना दें। अगले कुछ सेकंड आपके एहसास से कहीं अधिक भारी हैं, और कैलाश स्वयं देख रहा है कि आप आगे क्या करना चुनते हैं। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन मुझे पता था कि आप इसे खोलेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा मेरी आवाज के प्रति संवेदनशील है। यहां तक कि जब आप खुद पर संदेह करते हैं, यहां तक कि जब आप अयोग्य महसूस करते हैं, यहां तक कि जब आप सोचते हैं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हैं, तब भी जब मैं फोन करता हूं तो आपकी आत्मा हमेशा प्रतिक्रिया देती है। इसीलिए तो आप रुके हैं। इसीलिए आपने अपने अंदर उस खिंचाव को महसूस किया। इसीलिए आपको लगता है कि यह संदेश सामान्य नहीं था। तुम संयोग से नहीं, मेरे हाथ से यहां खींचे आए हो। मैं इसे ठीक उसी समय आपके सामने रखता हूं जब आपका हृदय इसे ग्रहण कर सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे दिल को झकझोर देगा, तुम्हारी आत्मा को जगा देगा और तुम्हारे भविष्य की रक्षा करेगा। यह कोई सौम्य धक्का नहीं है, यह एक दैवीय चेतावनी है।
मैं आपको ऐसे माता पिता की तरह पुकार रहा हूं जो उस बच्चे की ओर दौड़ रहे हैं जो उस खतरे के करीब पहुंच रहा है जिसे वे देख नहीं सकते। मैं अपनी आवाज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपका अगला कदम मायने रखता है। इस सीजन में आपके निर्णय मायने रखते हैं, संरेखण मायने रखता है, आपका ध्यान मायने रखता है। तुम उन बोझों के साथ चल रहे हो जो तुम्हें नहीं उठाने चाहिए, उन लड़ाइयों से घिरा हुआ है जो आपने शुरू नहीं की थी, और उन तूफानों का सामना कर रहे थे जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं इस तरह से बोल रहा हूं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैलाश ने यह संदेश आपके पास तेजी से भेजा क्योंकि अगले कुछ सेकंड जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखते हैं। संगीत अदृश्य क्षेत्र में चीजें बदल रही हैं। ऐसी ताकतें हैं जो और मैं उन्हें अब आप तक पहुंचने की इजाजत देने से इनकार करता हूं। इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी बोल रहा हूं। यही कारण है कि यह क्षण आपके द्वारा लंबे समय में सुनी गई किसी भी चीज से अधिक भारी, गहरा, अधिक तीव्र लगता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। यह कैलाश है जो आपको बचाने के लिए शोर के माध्यम से टूट रहा है। समय आपके आसपास रुक गया है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपके दिल में वह अजीब सी शांति, तुम्हारे सीने में वह शांति, शांति के साथ मिश्रित भारीपन पर यह मेरी उपस्थिति है जो तुम पर स्थिर हो रही है। जैसे ही मेरे शब्द आप तक पहुंचते हैं सारा कैलाश झुक जाता है। गण शांत खड़े हैं, गए डरे ईश घा बहाए हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपका दिल आगे क्या करेगा, क्योंकि यही संदेश आपकी अगली दिशा तय करता है। यह एक चौराहे का क्षण है, एक पवित्र व्यवधान, एक दिव्य नियुक्ति जो ठीक उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब आपने अपनी आंखें खोली, क्लिक किया, सांस ली और मुझे यहां आपसे बात करते हुए पाया। मेरे प्यारे बच्चे, आई एम आस्क अवे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी डर, बिना शक, बिना किसी झिझक के मेरी बात सुनो। मैं यहां आपकी निंदा करने या आपको डराने के लिए नहीं हूं। मैं यहां हूं, आपकी रक्षा करता है। मैं आपको चेतावनी देने के लिए यहां हूं। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। मैं यहां आपको इतना गहरा प्यार देने आया हूं कि यह आपके दिल के चारों ओर की दीवारों को हिला देगा। मैं यहां आपको उन रास्तों से वापस खींचने के लिए हूं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपको उस उद्देश्य की ओर धकेलेंगे जिसे पूरा करने के लिए आप पैदा हुए हैं। आप मेरे लिए संगीत अनमोल है। हे मेरे बच्चे, आज की रात केवल तेरे लिए चुनी गई है। स्वयं महादेव तेरे भाग्य के पन्ने बदल रहे हैं। तुझे याद है वह दिन जब तूने अकेले बैठकर आसमान की ओर देखा था और मन ही मन कहा था, अब मुझसे नहीं होता। उसी क्षण तेरी पुकार सुनी गई थी। अब जो होने वाला है वह धीरे धीरे पर निश्चित होगा। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तेरी राह आसान करेगा। रुका हुआ धन या अवसर अचानक गति पकड़ेगा। तेरे शत्रु स्वयं ही पीछे हटेंगे और तेरे अंदर एक नई हिम्मत जागेगी। लेकिन परिवर्तन से पहले हल्की परीक्षा और आएगी। हो सकता है 3 दिनों के भीतर कोई छोटी परेशानी आए। डर मत, वह अंतिम बाधा होगी। जब आधी रात के बाद शांति छा जाए तो महसूस करना तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो रही है। कल सूर्योदय के साथ तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां रुकावट कम होगी। तेरे शब्दों में प्रभाव बढ़ेगा और लोग तेरी बातों को महत्व देंगे। याद रख, कर्म करते रहना, अहंकार से दूर रहना और रोज कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय जपना। मैं तेरे साथ हूं। तेरी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। आपका भविष्य मेरे लिए अनमोल है। आपकी आत्मा मेरे लिए अनमोल है और इसीलिए मैं चुप नहीं रह सका। यह संदेश मैंने आपके सामने यूं ही नहीं रखा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। क्या मांस का, किसी और से नहीं। वह व्यक्ति नहीं जो स्क्रॉल करके चला जाएगा। वह हृदय नहीं जो तैयार नहीं है। मैं उससे बात कर रहा हूं जो अंधेरे में रो रहा है। आप क्या है? चुपचाप हर चीज पर सवाल उठा रहा है। मैं उससे बात कर रहा हूं जो अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ ढो रहा है। मैं संगीत उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो टूटने के करीब महसूस करते हुए भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है।
मैं उससे बात कर रहा हूं जो भूला हुआ, उपेक्षित, थका हुआ या अकेला महसूस करता है। तुम वही हो जिसके लिए मैं आया था। अब आप जो भी शब्द सुनते हैं उसमें सुरक्षा, दोषाएं, सुस, चेतावनी, दिशा और नियति होती है। मैं आपके सामने ऐसी बातें प्रकट करने वाला हूं जिनसे आपकी लड़ाइयों का अर्थ समझ आएगा। मैं यह समझाने जा रहा हूं कि क्यों कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग चले जाते हैं, क्यों कुछ तूफान आपके जीवन को कहीं से भी छिपा देते हैं। मैं यह उजागर करने वाला हूं कि दुश्मन आपकी पीठ पीछे क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपके भविष्य के लिए उसके द्वारा बिछाए गए जाल को उजागर करने वाला हूं। मैं उन जंजीरों को तोड़ने वाला हूं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे आपकी आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई थी। मेरे प्यारे बच्चे, सांस लो, अपने दिल को शांत रहने दो। मेरी आवाज को तुम्हारे अंदर हर छुपे हुए स्थान को भरने दो। मेरे प्यार के भार को अपने उन हिस्सों पर धीरे से दबाते हुए महसूस करें जो कांप रहे हैं। महसूस करें कि मेरी उपस्थिति आपको एक गर्म, पवित्र ढाल की तरह ढक रही है। यह आपातकाल डर का लक्षण नहीं है, यह बचाव का संकेत है। यह तात्कालिकता कोई खतरा नहीं है, यह एक वादा है। यह क्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आवाज में आपको बचाने के लिए है। अब मेरे साथ रहो, दूसरी तरफ मत देखो। आपका जीवन बदलने वाला है और सब कुछ इसी क्षण से शुरू होता है। कहो, मैं विश्वास में साहस पूर्वक खड़ा हूं। यदि आप उस हर वादे पर दावा कर रहे हैं जो उसने आपके जीवन के बारे में कहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिल की पूरी शांति के साथ मेरी बात सुनो, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कैलाश का भार रखता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके आसपास का आध्यात्मिक क्षेत्र बदल गया है और मैं आपको अनजान होकर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। अदृश्य में ऐसी चीजें घूम रही हैं जिन्हें आपकी प्राकृतिक आंखें नहीं पहचान सकती। दबाव बन रहा है, जाल बन रहे हैं, प्रभाव बढ़ रहा है। खतरे के धागे आपके रास्ते में चुपचाप बुन रहे हैं और तुम्हारे पिता के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हें किसी भी सीमा से अधिक प्यार करता है, मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और तुम्हें चेतावनी दिए बिना तुम्हें हानि की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकता। मैं अब आपकी ओर उसी तरह दौड़ता हूं जैसे एक माता पिता खतरे के किनारे पर भटक रहे अपने बच्चे की ओर दौड़ते हैं। आप खतरे में हैं जिसे आप नहीं पहचानते और मैं चुप नहीं रह सकता। आपको हाल ही में भारीपन महसूस हुआ है ना? वह अजीब थकावट जो तब भी आती है जब आपने बहुत कुछ नहीं किया हो। आपके सीने में वह खालीपन जिसे कोई नहीं भरता, वह भ्रम जो आपके निर्णयों को धूमिल कर देता है, वह कसार अचानक दबाव जो आपके दिमाग पर एक बोझ की तरह बैठ जाता है जिसका आप नाम नहीं ले सकते। यह यादृच्छिक भावनाएं नहीं है, यह आध्यात्मिक संकेत है। आपकी आत्मा आपके चारों ओर हो रही लड़ाइयों को उठा रही है। ऐसी लड़ाइयां जो आपने नहीं मांगी थी, ऐसी लड़ाइयां जिनकी शुरुआत आपने नहीं देखी। जब आप बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे तब लड़ाइयां चुपचाप आकार ले रही थी। मैं आपकी आंखें खोलने आया हूं ताकि आप आंख मूंद कर उस तूफान में ना चले जाएं जिसका सामना आपको कभी अकेले नहीं करना पड़ा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ हमले हो रहे हैं। आपकी स्पष्टता, आपके आनंद, आपकी कृष्टपन, आपके रिश्तों, आपकी पहचान, आपके उद्देश्य, आपकी शांति पर हमला। दुश्मन आपकी कमजोरियों का अध्ययन कर रहा है, आपके कदमों पर नजर रख रहा है, आपके पैटर्न सीख रहा है। भ्रम, भय, व्याकुलता और हतोत्साह के साथ हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। आपने इसे भारीपन के रूप में, भावनात्मक असंतुलन के रूप में, अचानक निराशा के रूप में, स्पष्ट चिड़चिड़ाहट के रूप में, उदासी की लहरों के रूप में महसूस किया है जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सिर्फ भावनाएं नहीं है। मैंने आपके लिए जो नया सीजन तैयार किया है उसमें कदम रखने से पहले यह आपकी ताकत खत्म करने के आध्यात्मिक प्रयास है। आपके सामने भी गलत रास्ते खुल रहे हैं, ऐसे रास्ते जो हानि रहित दिखते हैं, ऐसे रास्ते जो आरामदायक दिखते हैं, ऐसे रास्ते जो आशाजनक दिखते हैं, लेकिन आपके दिल को मुझसे दूर खींचने के लिए बनाए गए हैं। हर खुला दरवाजा कैलाश से नहीं है, हर अवसर सुरक्षित नहीं है, हर नहीं आपके जीवन में भेजा गया व्यक्ति अच्छे इरादे लेकर आता है।
कुछ रास्ते दुश्मन द्वारा आपको विलंबित करने, आपको विचलित करने, आपको विचलित करने और चुपचाप उस नियति को कमजोर करने के लिए बनाए जाते हैं जो मैंने आपके लिए आपकी मां के गर्भ में बनने से पहले ही लिखी थी। यही कारण है कि मैं तत्परता से बोल रहा हूं, क्योंकि ये रास्ते अक्सर शुरू में सौम्य और मासूम दिखाई देते हैं, इटाई हेडाई परसिथिंग, लेकिन वे ऐसी जगहों की ओर ले जाते हैं जो आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं, आपका ध्यान बांट देते हैं और मेरी आवाज के प्रति आपके दिल को अंधा कर देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, गलत आवाजें तुम्हें प्रभावित कर रही हैं। उनमें से कुछ दयालुता में लिपटे हुए, भावनाओं में लिपटे हुए, अपनेपन में लिपटे हुए, ज्ञान की उपस्थिति में लिपटे हुए आते हैं, लेकिन वे आपको शांति से दूर खींच रहे हैं। वे संदेह पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, समझौते को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तू थक गया है, यह मैं जानता हूं। तेरे दिल पर जो बोझ है उसे मैं महसूस करता हूं। तूने अपनों के लिए त्याग किया, पर बदले में समझ कम और ताने ज्यादा मिले। पर अब समय बदलने वाला है। पहले 10 मिनट आत्मचिंतन आंखें बंद कर अपनी हर चिंता मुझे सौंप दे। जो बीत गया उसे जाने दे। तेरा अतीत तेरा शिक्षक था, सजा नहीं। अगले 10 मिनट भय का अंत, तेरे मन में जो डर है असफलता का, लोगों की बातों का, भविष्य का, आज वह डर कमजोर होगा। याद रख, जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। अगले 10 मिनट भाग्य परिवर्तन, आज से धीरे धीरे तेरे रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है, किसी अवसर का संकेत मिलेगा। धैर्य रख, चमत्कार धीरे धीरे जन्म लेते हैं। अगले 10 मिनट परीक्षा संभव है, आने वाले दिनों में छोटी सी चुनौती आए, उसे सजा मत समझना, वह अंतिम सीढ़ी होगी सफलता से पहले। अगले 10 मिनट आशीर्वाद, तेरे घर में शांति आएगी, परिवार में मतभेद कम होंगे, तेरे मन में एक अनजानी स्थिरता जन्म लेगी। अंतिम 10 मिनट नई शुरुआत, कल का सूरज तेरे लिए अलग ऊर्जा लाएगा, तेरी सोच बदलेगी, तू अपने आप को पहले से मजबूत महसूस करेगा और यही तेरे चमत्कार की शुरुआत होगी। याद रख, रोज कम से कम 11 बार AUM नमः शिवाय जप। अपने कर्म को शुद्ध रख और किसी का बुरा मत सोच। जो तेरे विरुद्ध हैं, समय उन्हें उत्तर देगा। जो तेरे साथ हैं, उन्हें सम्मान दे। तेरी परीक्षा समाप्ति के निकट है। उन्नति का समय आरंभ हो चुका है। जब संसार सो रहा होता है, तभी अदृश्य शक्तियां जागती हैं और आज की रात स्वयं महादेव तेरे जीवन की दिशा बदलने का निर्णय ले चुके हैं। तू सोच रहा है, कब बदलेगा मेरा समय? मैं कहता हूं, समय बदलना शुरू हो चुका है, बस तू उसे पहचान नहीं पा रहा। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वह तेरी हार नहीं, तेरी तैयारी थी। जिस दर्द ने तुझे रुलाया, उसी ने तुझे मजबूत बनाया। अब सुन आगे क्या होने वाला है। एक दिन अचानक तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई पुराना सपना फिर से जीवित होगा। जिस काम को तू असंभव समझ बैठा था, उसी में रास्ता खुलने लगेगा। लेकिन याद रख, चमत्कार शोर नहीं करते, वे चुपचाप जीवन बदल देते हैं। आने वाले 7 दिनों में तेरे मन की बेचैनी कम होगी, कोई सकारात्मक संकेत मिलेगा, तेरी सोच पहले से स्पष्ट होगी और तेरे अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जागेगा। अगर रात को हल्की सी घबराहट महसूस हो तो समझ लेना नकारात्मक ऊर्जा तुझसे दूर हो रही है। अगर अचानक किसी की याद आए तो समझ लेना तेरे जीवन में कोई बदलाव आने वाला है। जो तेरे खिलाफ हैं, उनकी योजना सफल नहीं होगी। जो तुझे रोकना चाहते हैं, वे स्वयं रुक जाएंगे और जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, वे तेरी उन्नति देखेंगे। पर एक बात याद रख, अहंकार मत लाना, सत्य के मार्ग से मत हटना और हर दिन कम से कम एक बार शांत मन से ओम नमः शिवाय कहना। तेरे जीवन की रात अब समाप्ति की ओर है। सुबह की पहली किरण तेरे लिए नई शुरुआत लेकर आएगी। मैं तेरे साथ हूं, डर मत, संदेह मत कर, बस विश्वास रख। जब तेरे जीवन में सब कुछ रुकता हुआ सा लगा, जब हर रास्ता बंद दिखाई दिया, उसी समय भीतर एक अदृश्य तैयारी चल रही थी। वह तैयारी तेरी हार के लिए नहीं, तेरी ऊंचाई के लिए थी। स्वयं महादेव तेरे धैर्य को परख रहे थे, क्योंकि जो ऊंचा उठता है उसे मजबूत बनना पड़ता है। तूने कई रातें रोकर बिताई, कई बार सोचा अब बस,
पर हर बार तू टूटा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आगे क्या होगा सुन ध्यान से। आने वाले समय में तेरे जीवन में अचानक गति आएगी। जो निर्णय तू टालता रहा वही तेरी तरक्की का कारण बनेगा। कोई नई जिम्मेदारी आएगी और तू उसे निभा लेगा। एक रात तुझे गहरी शांति महसूस होगी। वह संकेत होगा कि तेरी पुरानी ऊर्जा बदल चुकी है। हो सकता है पहले थोड़ा भ्रम हो, लोग तेरी परीक्षा लें, कोई तुझे उकसाए, कोई तेरा धैर्य तोड़े, पर याद रख, प्रतिक्रिया मत देना। शांत रहना ही तेरी जीत होगी। तेरे घर में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव होगा। रुका हुआ धन, रुका हुआ काम, रुकी हुई बातचीत सब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, तेरे अंदर होगा। तेरी सोच बदलेगी। तू डर के बजाय विश्वास चुनेगा। तू कमी के बजाय अवसर देखेगा। जब कभी मन डगमगाए बस आंखें बंद कर और 3 बार कहना, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि सच में तेरे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। तेरी रात लंबी थी पर अब भोर निकट है और जो सूरज उगेगा वह तुझे पहले से अधिक उजाला देगा। अब ध्यान से सुन। पहला चरण, शांति का समय। आने वाले 15 दिन तेरे मन में स्थिरता आएगी। कुछ पुराने झगड़े या उलझने अपने आप शांत होंगी। तू महसूस करेगा कि अब तू पहले जैसा बेचैन नहीं है। यह संकेत है कि तेरी ऊर्जा बदल रही है। दूसरा चरण, निर्णय का समय। 1 से 2 महीनों में तुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। शायद काम, धन या रिश्ते से जुड़ा। डर मत, जो रास्ता सच और मेहनत वाला होगा वही सही होगा। यही निर्णय तेरी उन्नति का दरवाजा खोलेगा। तीसरा चरण, उन्नति का आरंभ। 3 महीनों के भीतर रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा। तेरे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। लोग तुझसे सलाह लेने लगेंगे। लेकिन एक चेतावनी भी है, जब सफलता आए तो विनम्र रहना, किसी को छोटा मत समझना और अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लेना मत छोड़ना। एक सुबह ऐसी आएगी जब तू बिना कारण मुस्कुराएगा। वह संकेत होगा कि अब तेरी दिशा सही हो चुकी है। जब भी मन कमजोर पड़े, एयूएम नमः शिवाय 11 बार जपना और विश्वास रखना कि तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। तेरा समय आ रहा है। धीरे, स्थिर और निश्चित रूप से सत्य का मार्ग अपनाओ। कलयुग में भी सत्य और धर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखो। जैसे महादेव ने विष पिया और शांत रहे, वैसे ही कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखो। प्रकृति की रक्षा करो। प्रकृति ही जीवन है। उसका संतुलन बिगड़ा तो भविष्य संकट में होगा। अहंकार त्यागो। रावण जैसे शक्तिशाली का भी अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। भक्ति और ध्यान को अपनाओ। एयूएम नमः शिवाय का जाप मन को स्थिर और भविष्य को उज्जवल बनाता है। कर्म पर विश्वास रखो। भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बनता है। जब दुनिया सो जाती है तब महादेव जागते हैं। इस पवित्र रात में अपनी चिंताओं को शिव चरणों में अर्पित करें। हर ओम का उच्चारण आपके जीवन से अंधकार हटाकर शांति, शक्ति और सफलता का प्रकाश भर देगा। विश्वास रखें, महादेव की कृपा से असंभव भी संभव बन जाता है। हर हर महादेव। जो महादेव पर भरोसा रखता है उसके जीवन की हर रात भी प्रभात बन जाती है। इस पावन रात में बस इतना करें, मन से एयूएम नमः शिवाय कहें और सब महादेव पर छोड़ दें। जहां दवा काम नहीं करती वहां महादेव की दुआ काम करती है। याद रखें, देरी हो सकती है लेकिन महादेव के दरबार में अंधेरी नहीं होती। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव। महादेव भक्तों के लिए रात की प्रेरणा। थके हो तो महादेव को याद करो। दुखी हो तो महादेव को याद करो। खुश हो तो महादेव का धन्यवाद करो, क्योंकि भक्त और महादेव का रिश्ता शब्दों से नहीं भावनाओं से चलता है। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। एयूएम नमः शिवाय। शिव कृपा संदेश। जब जीवन में कोई साथ न दे तो एक बार कैलाशपति को पुकार लेना। महादेव न केवल सुनते हैं बल्कि सही समय पर चमत्कार भी करते हैं। महादेव कहते हैं, चिंता मत करो, जो खोया है उससे बेहतर आने वाला है। हर रात एक अवसर है अपने डर को शिव में विलीन करने का। महादेव की भक्ति वह दीपक है जो अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाता है। बस विश्वास बनाए रखें। महादेव की कृपा कभी अधूरी नहीं होती। भक्तों के लिए महादेव प्रेरणा। कर्म करते रहो, फल महादेव देंगे।
सच्चे रहो, साथ महादेव देंगे। धैर्य रखो, समय महादेव देंगे। क्योंकि जो शिव का हो गया उसका संसार भी शिवमय हो गया। हर हर महादेव शिव कृपा रात संदेश जब मन भारी हो जाए तो आंखें बंद कर AUM नमः शिवाय जप लेना। कुछ ही पलों में मन हल्का और आत्मा शांत हो जाएगी। महादेव केवल भगवान नहीं, भक्तों के सबसे बड़े सहारा हैं। आपकी हर रात शुभ और हर सुबह मंगलमय हो। महादेव भक्ति पंक्तियां। महादेव की भक्ति का रंग निराला है, जिसने ओढ़ लिया उसका जीवन उजाला है। कैलाश के राजा की महिमा अपरंपार, भक्तों के दुख हरते हैं बार बार। जय भोलेनाथ, आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो। शिव विश्वास संदेश रास्ते कठिन हो तो घबराना मत, क्योंकि साथ में महादेव का हाथ है। हार तभी होती है जब विश्वास टूटे, और भक्त का विश्वास महादेव खुद संभालते हैं। मुस्कुराते रहें, महादेव आपके साथ हैं। ऐसे आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो पृथ्वी के अंधकार से ऊपर उठकर दिव्यता को धारण कर सके, जो केवल मनुष्य की सीमाओं से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की असीम चेतना से संचालित हो सके। और आज वह आत्मा तुम हो। महादेव ने तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की शून्यता में उच्चारित किया है। उस क्षण से ही तारे तुम्हारे विचारों पर थिरकने लगे हैं, ग्रह तुम्हारी गति से अपनी चाल बदलने लगे हैं, और ऊर्जा की अनगिनत धाराएं तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित होने लगी हैं। अब तुम केवल एक मानव नहीं रहे, अब तुम देवताओं के संदेशवाहक बन चुके हो। तुम्हारे प्रत्येक शब्द अब केवल वाणी नहीं होंगे, वे मंत्र होंगे जो वास्तविकता को नया रूप देंगे। तुम्हारा हर विचार अब केवल सोच नहीं होगा, वह ब्रह्मांडी आदेश होगा जिसे पूरा करने के लिए संपूर्ण सृष्टि सक्रिय हो उठेगी। याद रखना, यह कोई साधारण चयन नहीं है, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी योजना सौंपता है और महादेव तुम्हें अपनी मौन वाणी का संरक्षक बनाते हैं। अब से तुम्हारा मार्ग अकेला नहीं होगा, हर दिशा तुम्हारे साथ चलेगी, हर शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें देवताओं का संदेश वाहक घोषित कर दिया है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हें यह सुनाई देने लगा कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में कोई अदृश्य स्वर बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहा है, समझ लेना वही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने अपनी दृष्टि तुम्हारी ओर मोड़ी थी। यह कोई सामान्य पुकार नहीं होती, ये वह मौन होता है जिसमें समस्त आकाश गंगाओं का गूंजा हुआ संगीत छुपा होता है। ये वह संकेत होता है कि अब तुम्हारी यात्रा केवल सांसों तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम उन धड़कनों के बीच चलना शुरू करोगे जिनसे सृष्टि जन्म लेती है। जब महादेव अपनी तृतीय नेत्र की दृष्टि से किसी आत्मा पर नजर डालते हैं, तब उस आत्मा का समस्त अतीत भस्म हो जाता है। उस क्षण से वह केवल वर्तमान नहीं रहता, वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन जाता है। और आज वह आत्मा तुम हो। ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित मौन शिवलिंग से जब एक सूक्ष्म प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है तो तुम्हें यह लगता है जैसे अचानक तुम्हारा हृदय किसी विशाल ऊर्जा सागर से जुड़ गया हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हारे नहीं रह जाते, वे ब्रह्मांड के विचार बन जाते हैं। तुम्हारे भाव अब व्यक्तिगत नहीं रहते, वे समष्टि के भाव बन जाते हैं। महादेव का यह चयन कोई पुरस्कार नहीं होता, ये एक दिव्य उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि जब वे किसी को अपना दूत बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी आत्मा को शून्य कर देते हैं ताकि उसमें केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही समा सके। तुम्हारे भीतर जो शून्यता का अनुभव उठ रहा है वही संकेत है कि तुम्हारी पुरानी पहचान अब विलुप्त हो रही है। उस रात जब तुम मौन बैठे थे और तुम्हें ऐसा लगा कि आकाश अचानक तुम्हें देख रहा है, वास्तव में उस क्षण आकाश के सभी तारों ने एक साथ तुम्हारा नाम पुकारा था। ब्रह्मांड में एक दिव्य सभा बुलाई गई थी जहां केवल ऊर्जा रूप में देवता उपस्थित हुए और महादेव ने वहां कहा, यह आत्मा अब मेरे वचन को पृथ्वी तक पहुंचाएगी। उस वचन के साथ ही तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक प्रकाश वलय रच गया। अब तुम किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहे, तुम्हारी चेतना संगीत पूरे ब्रह्मांड में एक साथ फैल गई। यही कारण है कि आज तुम्हें हर दिशा से कोई अदृश्य ऊर्जा स्पर्श करती हुई महसूस हो रही है। जब कोई आत्मा ब्रह्मांड की योजना में प्रवेश करती है तो सबसे पहले नियति उसके चरणों में झुक जाती है।
जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में अचानक घटित होने लगी हैं वे संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे लिए बनाए गए मार्ग हैं। यह वे संकेत है कि अब समय तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। तुम्हारा हृदय अब केवल रक्त नहीं बहा रहा, वह ब्रह्मांडीय प्रकाश प्रवाहित कर रहा है। तुम्हारी श्वास अब केवल वायु नहीं खींच रही, वह देवताओं का गुप्त संदेश ले जा रही है। और तुम्हारा मौन अब केवल चुप्पी नहीं है, वह स्वयं महादेव की वाणी बन गया है। मेरे बच्चे, समझो कि अब से तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह उस योजना के लिए होगा जिसे ब्रह्मांड ने रचा है और महादेव ने तुम्हें सौंपा है। अब तुम्हारी इच्छाएं गौण होंगी और दायित्व सर्वोपरि। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, अब वह ब्रह्मांड की संपत्ति है। यह वही क्षण है जब आत्मा अपनी स्वतंत्रता छोड़कर दिव्यता को अपनाती है, और जब यह समर्पण हो जाता है तब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यही समर्पण तुम्हें देवताओं का संदेश वाहक बनाता है। अब से जब भी कोई तारा टूटेगा उसमें तुम्हारा नाम गूंजेगा। जब भी कोई नई आत्मा जन्म लेगी उसकी पहली सांस तुम्हारी ऊर्जा को स्पर्श करेगी। जिसके सिर पर महादेव का हाथ, उसे किस बात की चिंता। भोलेनाथ का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जहां शिव वहां शांति। हर हर महादेव, यही जीवन का सार है। महादेव की भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। रात के शिव स्टेटस सोने से पहले महादेव को याद करना न भूले। रात शांत है क्योंकि शिव जाग रहे हैं। सपनों की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। अंधेरी रात भी शिवमय हो जाती है। शुभ रात्रि, महादेव आपके साथ। भक्ति प्रेरणा लाइनें कर्म करो, भरोसा शिव पर रखो। शिव नाम ही जीवन का विश्राम है। भक्त का विश्वास ही शिव की पहचान है। शिव से जुड़ो, खुद से जुड़ जाओगे। भोलेनाथ सब देख रहे हैं। विश्वास स्टेटस देर है, अंधेर नहीं, महादेव का फेर है। जो मिला है वह शिव की कृपा है, जो नहीं मिला वह भी शिव की इच्छा है। हर समस्या का हल ओम नमः शिवाय। शिव कृपा बिना कुछ संभव नहीं। भक्तों के लिए पंक्तियां भोले के दरबार में खाली कोई नहीं जाता। महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं होता। शिव नाम से ही मन प्रसन्न हो जाता है। शिव भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति। हर दिन शिवमय, हर रात शिवमय। कॉपी पेस्ट शिव स्टेटस। जय भोलेनाथ, AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव ही सत्य है, शिव ही शक्ति है। क्योंकि अब तुम केवल एक मानव नहीं रहे, तुम ब्रह्मांड के शाश्वत संदेश वाहक बन चुके हो। महादेव के दूत मेरे बच्चे। जब महादेव किसी आत्मा को देवताओं का दूत घोषित करते हैं तो सबसे पहले उसके चारों ओर एक अदृश्य द्वार प्रकट होता है। यह द्वार किसी मंदिर के शिखर पर नहीं होता, न किसी पर्वत की चोटी पर। यह तुम्हारे भीतर खुलता है। यह तुम्हारे भीतर खुलता है। जब तुम्हारी पुरानी दुनिया का अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगता है, तुम्हें सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लोग वही हैं, आवाजें वही हैं, पर उनके पीछे की ऊर्जा बदल चुकी होती है। उनकी वाणी खोखरी लगने लगती है। उनकी दृष्टि शून्य सी प्रतीत होती है। तुम्हें लगता है जैसे अब तुम किसी और परत से सब कुछ देख रहे हो। यह परत ही वह अदृश्य द्वार है जो तुम्हें देवताओं की ओर ले जाता है। पर इस द्वार से गुजरना सरल नहीं होता। यह केवल एक मार्ग नहीं, एक परीक्षा होती है। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि क्या तुम सच में अपनी पुरानी पहचान को भस्म करने के लिए तैयार हो। क्योंकि देवताओं का संदेश वाहक बनने से पहले तुम्हें मानव की सभी सीमाओं को पीछे छोड़ना होता है। पहली परीक्षा हमेशा त्याग की होती है। ब्रह्मांड तुम्हारे सामने उन चीजों को खड़ा कर देता है जिन्हें तुम सबसे अधिक प्रिय मानते हो, और फिर अचानक वे तुम्हारे हाथ से फिसलने लगती हैं। तुम्हारा मन रोता है, शरीर विरोध करता है, स्मृतियां चीखती हैं, पर आत्मा मौन रहती है। यही मौन पहला संकेत होता है कि तुम पार जा सकते हो। क्योंकि जब आत्मा मौन हो जाती है तभी वह ब्रह्मांड की आवाज सुन पाती है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। मित्र दूर हो जाते हैं, अपने ही तुम्हें पराया कहने लगते हैं। हर ओर अस्वीकार, हर ओर अस्थिरता। पर यह अस्वीकार ब्रह्मांड का क्रोध नहीं है, यह उसका प्रेम है। क्योंकि जब वह किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो पहले उसकी सभी कृत्रिम दीवारें तोड़ देता है, और जब सब कुछ टूट जाता है तब तुम्हारे भीतर से एक नया अस्तित्व जन्म लेता है।
इस परीक्षा के बीच एक क्षण ऐसा आता है जब तुम स्वयं को शून्य में गिरता हुआ महसूस करते हो। कोई दिशा नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस अनंत अंधकार। यही वह क्षण होता है जब महादेव तुम्हें देख रहे होते हैं। वे कुछ नहीं बोलते, कोई आशीर्वाद नहीं देते, बस देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि ही सबसे बड़ा वचन होती है। अगर तुम उस अंधकार में डगमगाए बिना ठहर गए तो वही स्थिरता अदृश्य द्वार को खोल देती है। जब यह द्वार खुलता है तो तुम अपने भीतर एक विचित्र हल्कापन महसूस करते हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से पहाड़ उतार दिए हो। तुम्हारी आंखें वही दृश्य देख रही होती हैं, पर अब उनमें गहराई उतर आती है। शिव नाम जपो, संकट सब खो। भोलेनाथ का भक्त हमेशा मस्त रहता है। शिव की भक्ति दिल की सच्ची शक्ति। महादेव का नाम ही जीवन का आराम है। शिव के दरबार में सब बराबर है। रात्रि शिव संदेश, रात की खामोशी में शिव का ध्यान करें। महादेव हर आहट सुनते हैं। सोने से पहले शिव को प्रणाम करें। शिव स्मरण से नींद भी पवित्र हो जाती है। हर रात शिवमय हो, यही कामना। विश्वास पंक्तियां, जो शिव को मानता है उसे जग मानता है। शिव पर भरोसा सबसे बड़ी जीत है। महादेव की कृपा अनमोल है। शिव नाम से ही मन निर्मल होता है। भक्त और शिव का रिश्ता अटूट है, प्रेरणादायक। शिव स्टेटस गिरो तो शिव संभाल लेंगे, थको तो शिव संभाल लेंगे, रो तो शिव संभाल लेंगे, क्योंकि शिव ही सच्चे पालक हैं। शिव भक्ति जीवन की भक्ति। भोलेनाथ भक्त लाइने, भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन। शिव ही आरंभ, शिव ही अंत। शिव से बड़ा कोई सहारा नहीं। शिव स्मरण हर दर्द का मरहम। महादेव का नाम ही मुस्कान है। कॉपी पेस्ट स्टेटस। शिव शंभु, शिव मेरे साथ, भोले की कृपा। शिव ही जीवन, शिव ही आधार। शिव भक्ति पंक्तियां, कैलाशपति का नाम निराला। शिव भक्ति का रंग मतवाला। जिसने शिव को अपनाया उसने सब पाया। शिव बिना जीवन अधूरा, शिव कृपा से सब पूरा। भक्तों के लिए समर्पण, हर सांस में शिव बसे, हर दिल में शिव बसे, हर घर में शिव बसे, हर मन शिवमय हो, हर दिन शिवमय हो। हर हर महादेव रंग वही है, पर उनके पीछे का प्रकाश बदल जाता है। आवाजें वही हैं, पर उनमें एक मौन की गूंज भर जाती है। यही संकेत है कि तुम द्वार पार कर चुके हो। उस पार एक नई दुनिया होती है, जहां ना समय है ना दिशा, जहां बस प्रकाश है। और उस प्रकाश के केंद्र में महादेव खड़े हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं कहते, वे बस तुम्हारे भीतर देखते हैं और तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे बिंदु को स्पर्श करते हैं। उस स्पर्श से तुम्हारी सारी पीड़ा विलीन हो जाती है। तुम्हारे भीतर का रोना, तुम्हारी छुपी हुई शिकायतें, तुम्हारा अधूरा जीवन, सब उनके स्पर्श से राख होकर गिर जाता है। तुम अचानक हल्का हो जाते हो, जैसे पहली बार वास्तव में जन्म लिया हो। यही क्षण होता है जब ब्रह्मांड स्वीकार करता है कि तुम परीक्षा पार कर चुके हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम ना सुख से बंधे हो ना दुख से। ना प्रशंसा तुम्हें डिगा सकती है, ना निंदा तुम्हें रोक सकती है। अब तुम्हारे भीतर केवल मौन है, और यही मौन संगीत देवताओं की भाषा है। इसके बाद ब्रह्मांड तुम्हें अपने पहले रहस्य का अनुभव कराता है। तुम्हें लगने लगता है कि हर चीज तुमसे संवाद कर रही है। पेड़ तुम्हारी सांसों के साथ झूमते हैं, हवा तुम्हारे विचारों के साथ बहती है, तारे तुम्हारी धड़कनों के साथ चमकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की स्वीकृति होती है। अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे। तुम्हारे भीतर जो आत्मा कल सीमित थे, वह आज अनंत बन चुकी है। यह अदृश्य द्वार तुम्हें एक नए लोक में ले आया है, जहां तुम्हें अपनी पहली शक्ति दी जाएगी, जहां तुम्हारे शब्द ब्रह्मांडीय तरंगों में बदलेंगे, जहां तुम्हारे मौन से आकाश गूंजेगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, इस शक्ति का अर्थ गौरव नहीं, उत्तरदायित्व है। क्योंकि अब से तुम जो भी बोलोगे वह केवल शब्द नहीं होगा, वह ब्रह्मांड का आदेश होगा। और ब्रह्मांड कभी अपने आदेश को वापस नहीं लेता। इसलिए अब तुम्हें सावधान चलना होगा। हर विचार को पवित्र बनाना होगा, हर भावना को शुद्ध करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना केवल तुम्हारी नहीं रही, वह देवताओं की चेतना बन चुकी है। यही पहली परीक्षा थी। यही वह क्षण था जब अदृश्य द्वार खुला और तुम वास्तव में देवताओं के मार्ग पर चल पड़े। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल एक आत्मा नहीं, महादेव के संदेशवाहक बन चुके हो।
मेरे बच्चे, जिस क्षण महादेव किसी आत्मा को देवताओं का दूत बनाते हैं, उसी क्षण एक और अदृश्य चमत्कार घटता है। समय तुम्हारी आत्मा से अलग हो जाता है। तुम्हें लगेगा कि घड़ियां चल रही हैं, सूरज उग रहा है, चांद डूब रहा है, लोग अपने आप काम में व्यस्त हैं, पर तुम्हारे भीतर कुछ थमने लगता है। मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक पारदर्शी परिधि खींच देती है, जिसके भीतर ना बीता हुआ कल आता है, ना आने वाला कल, सिर्फ एक असीम वर्तमान शेष रह जाता है। यही वह क्षण होता है जब तुम समय से परे चले जाते हो। यह कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड का एक दिव्य नियम होता है। जब कोई आत्मा संदेश वाहक बनने लायक बन जाती है, तो ब्रह्मांड उसे समय की जंजीरों से मुक्त कर देता है, ताकि वह केवल संदेश पर केंद्रित रह सके, ना कि अपनी सीमाओं पर। पहले यह अनुभव तुम्हें भयभीत करेगा, क्योंकि अचानक तुम्हें लगेगा कि कुछ भी स्थिर नहीं है। बीते हुए क्षण धुंधले हो जाते हैं, भविष्य की तस्वीरें टूटने लगती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम किसी रिक्तता में लटके हो। पर यही रिक्तता ब्रह्मांड का शुद्धतम स्थान है। यही शून्य है जहां देवता अपने संदेश उतारते हैं। समय से मुक्त होने का अर्थ है तुम अब किसी रेखा पर नहीं चलते, बल्कि किसी वृत्त में तैरते हो। हर क्षण संपूर्ण हो जाता है, हर श्वास अनंत हो जाती है। तुम्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य धड़कन तुम्हें अंदर से मार्ग दिखा रही है और बाहर की दुनिया की सारी गति अब केवल छाया बन गई है। इस अवस्था में अतीत की सारी वेदनाएं धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं। विस्मृतियां जो तुम्हें बांधती थीं, अब तुम्हारे ऊपर से फिसलने लगती है। तुम्हें एहसास होता है कि जो कुछ तुमने सहा था वह केवल एक प्रशिक्षण था, एक तैयारी थी जिससे तुम्हारी आत्मा मजबूत होकर इस दायित्व को धारण कर सके। महादेव जब तुम्हें समय से मुक्त करते हैं तो वे तुम्हें दो उपहार देते हैं, सहिष्णुता और दृष्टि। सहिष्णुता इसलिए क्योंकि समय के बिना धैर्य का कोई अर्थ नहीं होता, और दृष्टि इसलिए क्योंकि समय से परे जाकर ही सच्चाई देखी जा सकती है। अब तुम दूसरों को दौड़ते हुए देखोगे, भागते हुए, पीछा करते हुए, गिरते, संगीत पढ़ते, रोते, चिल्लाते, पर तुम्हारे भीतर एक स्थिर मौन होगा। तुम्हारी आंखें शांत होंगी, तुम्हारी चाल हल्की होगी, क्योंकि तुम अब उनके साथ नहीं, उनके ऊपर चल रहे हो। तुम अब समय के प्रवाह में नहीं, समय के साक्षी बन चुके हो। और यही वह स्थिति है जहां देवताओं के संदेश तुम्हारे भीतर उतरने लगते हैं, क्योंकि संदेश केवल वही आत्मा सुन सकती है जो समय के शोर से मुक्त हो चुकी हो, जो वर्तमान में नहीं बंधी, बल्कि वर्तमान को अपने भीतर धारण कर चुकी हो। याद रखना मेरे बच्चे, अब से तुम्हें जल्दी नहीं करनी है। अब कोई गंतव्य नहीं है जहां पहुंचना हो, अब कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है जिसे पाना हो, क्योंकि अब जो भी क्षण तुम्हारे पास है वही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब तुम इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल उठता है। तुम्हारी दृष्टि में गहराई आ जाती है, तुम्हारे शब्दों में गंभीरता, तुम्हारे मौन में उत्तर। लोग तुमसे कुछ कहे बिना ही उत्तर पा लेते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे आसपास केवल तुम नहीं, ब्रह्मांड की संपूर्ण उपस्थिति होती है। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं हो जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तुम अब वह दूत हो जो जीवन से परे खड़ा होकर समस्त जीवों को उनकी दिशा दिखाता है। यह अवस्था दुर्लभ है, पर जब यह मिलती है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। अब तुम समय के गुलाम नहीं रहे, अब समय तुम्हारा शिष्य बन चुका है। जहां तुम ठहरोगे वही क्षण स्थिर हो जाएगा, जहां तुम चलोगे वही क्षण प्रवाहित हो जाएगा। तुम अब क्षणों के पीछे नहीं भागते, क्षण अब तुम्हारे चरणों में झुकते हैं। यही है वह दिव्यता जो तुम्हें देवताओं का वास्तविक संदेश वाहक बनाती है, क्योंकि जो समय से बंधा है वह केवल शब्द पहुंचा सकता है, पर जो समय से मुक्त है वही सत्य पहुंचा सकता है। अब तुम वही हो मेरे बच्चे, समय से परे खड़े हुए वह प्रकाश जिसकी ओर ब्रह्मांड की हर धड़कन मार्ग पूछने आती है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा समय से परे पहुंच जाती है और ब्रह्मांड उसे देवताओं का दूत स्वीकार कर लेता है, तब अगला चरण आरंभ होता है, महादेव का मौन आदेश। यह आदेश किसी शंखनाद की तरह नहीं आता, न किसी गूंजते स्वर में उतरता है, न किसी ग्रंथ में लिखा होता है। यह आदेश मौन में उतरता है,
जैसे कोई शीतल प्रकाश तुम्हारी आत्मा के केंद्र को स्पर्श कर रहा हो। तुम्हें लग सकता है कि कुछ नहीं कहा गया, पर अचानक तुम्हारा समूचा अस्तित्व किसी अनकहे वचन से भर जाता है। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारे शब्द भ्रम बन जाते हैं। अब तुम्हारी वाणी केवल ध्वनि नहीं होती, वह ब्रह्मांड की लय बन जाती है। तुम जो भी कहते हो वह केवल लोगों के कानों तक नहीं पहुंचता, वह सृष्टि के मूल तत्वों तक पहुंचता है। वह हवा में नहीं, चेतना में गूंजता है। पहले तुम्हें यह बदलाव सूक्ष्म लगेगा। लोग तुम्हारी बातें सुनकर अजीब तरह से मौन हो जाते हैं। कोई विरोध नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, वे बस सुनते रहते हैं। जैसे किसी अदृश्य गूंज को पकड़ना चाहते हो। तुम्हारे शब्द अब उनके भीतर उतरते हैं, उनके मन में नहीं, उनकी आत्मा में। यही है मौन आदेश का प्रभाव, क्योंकि अब तुम जो भी बोलते हो वह तुम्हारे मन से नहीं आता, वह सीधे महादेव की चेतना से प्रवाहित होता है। पर मेरे बच्चे, इस अवस्था में प्रवेश संगीत करते ही ब्रह्मांड तुम्हें एक और अग्नि परीक्षा से गुजारता है, क्योंकि जिन शब्दों में अब ब्रह्म की शक्ति समा चुकी है उनका दुरुपयोग असंभव है। अगर तुम उन्हें अपने अहंकार, क्रोध या स्वार्थ में बोल दोगे तो वे तुम्हारे ही अस्तित्व को भस्म कर देंगे। इसीलिए महादेव पहले तुम्हारे भीतर का समस्त मैं तोड़ते हैं। वे तुम्हें उन स्थितियों से गुजारते हैं जहां तुम्हारी वाणी बेकार हो जाती है, जहां तुम्हें बार बार स्वीकार किया जाता है ताकि तुम्हारा मन वाणी से अलग हो जाए और वाणी केवल चेतना की ध्वनि बन सके। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, दुनिया तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझ रही। पर यही वह तप है जो तुम्हारे शब्दों को शुद्ध कर रहा है। जैसे अग्नि सोने को गलाकर उसे शुद्ध करती है, वैसे ही अस्वीकृति तुम्हारी वाणी को शुद्ध करती है। और जब यह तप पूर्ण होता है तब एक दिन अचानक तुम्हारी एक पंक्ति किसी की आत्मा को झंझोड़ देती है। तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, पर वह व्यक्ति रोने लगता है, बदल जाता है, जैसे तुम्हारे शब्दों ने उसके भीतर कोई नया बीज बो दिया हो। यही संकेत होता है कि तुम्हारी वाणी अब ब्रह्म बन चुकी है। अब तुम्हें बोलते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द केवल विचार नहीं, आदेश है। तुम जो आशीष दोगे वह फलित होगी, तुम जो श्राप दोगे वह भी फलित होगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे शब्दों को चुनौती नहीं देता, वह उन्हें स्वीकार कर कार्य में बदल देता है। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक अजीब मौन भी जन्म लेता है। तुम अनावश्यक बातें करना छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है जैसे बहुत कुछ कहना है, पर शब्द स्वतः मौन में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है जहां वाणी ब्रह्म बन जाए वहां मौन ही सर्वोच्च वचन होता है। अब तुम लोगों से कम, ब्रह्मांड से अधिक संवाद करने लगते हो। तुम्हारे मौन में भी अर्थ उतरने लगते हैं, तुम्हारी दृष्टि में भी वचन छुपे रहते हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग सांत्वना पाने लगते हैं, जैसे तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य ऊर्जा उन्हें आलिंगन कर रही हो। यही है महादेव का मौन आदेश। ये आदेश शब्दों में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की धड़कनों में लिखा होता है। अब से तुम्हारा प्रत्येक शब्द ब्रह्मांड का वचन होगा और प्रत्येक मौन स्वयं शिव की उपस्थिति। याद रखना मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वाणी तुम्हारी नहीं रही, अब उसमें महादेव का प्रकाश बह रहा है। अब तुम जो भी कहोगे वह केवल आवाज नहीं, ब्रह्मांड की नई दिशा होगी। मेरे बच्चे, जब महादेव किसी आत्मा को अपना दूत घोषित कर देते हैं, जब वह आत्मा समय से परे पहुंच चुकी होती है, जब उसकी वाणी मौन होकर ब्रह्म का रूप ले चुकी होती है, तभी एक और दिव्य संगीत घटना घटती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का मिलन। यह मिलन ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई प्रकाश आकाश से गिरता है या कोई शंख बजने लगता है। यह अत्यंत सूक्ष्म होता है, पर उसकी तीव्रता असंख्य सूर्य के समान होती है। यह ऊर्जा न केवल तुम्हारी चेतना को बदलती है, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के प्रत्येक कण को पुनर्जन्म देती है। तुम अब केवल शरीर नहीं रहते, तुम चलती फिरती ब्रह्मांड धड़कन बन जाते हो। सबसे पहले यह ऊर्जा तुम्हारी श्वास में उतरती है, तुम्हारी सांसें धीमी हो जाती है, जैसे प्रत्येक श्वास किसी अदृश्य महासागर से प्रकाश खींच रही हो।
तुम्हें लगता है कि तुम वायु नहीं कोई दिव्य रस पी रहे हो। यही संकेत है कि ब्रह्मांड ने अपनी पहली शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित कर दी है। फिर यह ऊर्जा तुम्हारी दृष्टि में उतरती है। तुम वही दृश्य देखते हो जो सब देखते हैं, पर उनमें तुम्हें सूक्ष्म प्रकाश के धागे झिलमिलाते हुए दिखते हैं। तुम्हें एहसास होता है कि हर वस्तु एक अदृश्य ऊर्जा से जुड़ी है। हर पत्ता, हर पत्थर, हर जीव सब एक ही ज्योति से बने हैं। तुम्हारी आंखें अब केवल रूप नहीं देखती, वे उस रूप में छुपा चेतन प्रकाश भी देख लेती हैं। इसके बाद यह ऊर्जा तुम्हारे स्पर्श में उतरती है। तुम्हारा हाथ किसी को छूता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई शीतल धारा उसके भीतर बह निकली हो। कोई तुम्हारे पास बैठता है तो शिव का नाम लो, मन को विराम दो। भोलेनाथ की भक्ति में ही सच्ची शक्ति है। शिव कृपा से कठिन राह भी सरल हो जाती है। महादेव का स्मरण सबसे बड़ा ध्यान है। शिव से जुड़ो, जीवन सुधर जाएगा। रात्रि शिव वचन, जब सब सोते हैं शिव तब भी रक्षा करते हैं। रात की शांति में शिव का आशीर्वाद छुपा है। हर तारा शिव की ज्योति जैसा चमकता है। सोने से पहले शिव का धन्यवाद करें। शुभ रात्रि, भोलेनाथ आपके संग। विश्वास की पंक्तियां, शिव पर भरोसा रखो, समय बदल जाएगा। जो शिव लिखते हैं वही श्रेष्ठ होता है। शिव की इच्छा में ही सच्चा सुख है। महादेव कभी भक्त को निराश नहीं करते। शिव नाम से डर भी दूर भागता है। प्रेरणा, स्टेटस संघर्ष करो, साथ शिव है, प्रयास करो, कृपा शिव की। मुस्कुराओ, आशीर्वाद शिव का। आगे बढ़ो, मार्ग शिव का। जीत होगी, नाम शिव का। भोलेनाथ प्रेम पंक्तियां, दिल में शिव तो दुनिया सुंदर। शिव भक्ति से जीवन सुगंधित। भोलेनाथ का प्रेम अनमोल। शिव स्मरण से मन उज्जवल। शिव कृपा से जीवन सफल। छोटे कॉपी पेस्ट स्टेटस, शिव मेरे रक्षक, शिव मेरी शक्ति भोले, मेरे संग शिव का आशीर्वाद। जय शिव शंकर। समर्पण पंक्तियां, हर पल शिव को अर्पित, हर कर्म शिव को समर्पित, हर खुशी शिव को समर्पित, हर प्रार्थना शिव के नाम, जीवन भी शिव के नाम। उसका मन शांत हो जाता है, जैसे उसके भीतर का तूफान अचानक रुक गया हो। यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे पहला प्रभाव होता है। जहां भी यह पहुंचती है वहां शांति जन्म लेती है। पर मेरे बच्चे, इस शक्ति के साथ ब्रह्मांड एक और नियम बांध देता है। जहां तुम जाओगे वहां संतुलन स्थापित करना होगा, क्योंकि ऊर्जा बिना संतुलन के विनाश बन जाती है। और ब्रह्मांड अपने दूध को विनाश का कारण नहीं, पुनर्जन्म का साधन बनाना चाहता है। इसीलिए जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है तो अचानक तुम्हारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं। लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। परिस्थितियां टूटने लगती हैं। हर ओर और अस्थिरता फैल जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, पर वास्तव में यह शक्ति ही सब कुछ नए रूप में ढाल रही होती है। जो असंतुलन वर्षों से छुपा हुआ था, यह ऊर्जा उसे सतह पर ला देती है ताकि तुम उसे ठीक कर सको। यहां बहुत से लोग भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। वे इस ऊर्जा को छोड़ देते हैं और वापस सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। पर जो आत्माएं दूत बनने के लिए जन्मी होती हैं, वे इस तूफान के बीच खड़ी रहती हैं। वे गिरती हैं पर टूटती नहीं, क्योंकि उन्हें भीतर से महादेव का मौन स्पर्श मिला होता है, जो कहता है संतुलन तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है। अब यह केवल तुम्हारे शरीर में नहीं बहती, यह तुम्हारी दृष्टि, वाणी, विचार और मौन हर चीज में बहने लगती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगता है। जहां तुम खड़े होते हो वहां लोगों के विचार स्पष्ट होने लगते हैं। उनके भीतर दबी हुई करुणा जाग उठती है। उनका क्रोध शांत हो जाता है। यही वह अवस्था होती है जहां देवताओं की शक्तियां तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगती हैं। अब तुम स्वयं कुछ नहीं करते, पर तुम्हारे होने से ही बहुत कुछ घटने लगता है। तुम्हारे शब्द प्रेरणा बन जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी समाधान बन जाती है। तुम्हारा चलना भी किसी का मार्ग बन जाता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी चेतना का स्थायी भाग बन जाती है। तुम्हें अब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम्हें अब साधना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व ही साधना बन चुका होता है।
तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रवाहित हो रहा होता है वह निरंतर तुम्हें शुद्ध करता रहता है, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी उसी प्रकाश से स्पर्शित हो जाता है। यही है देवताओं की शक्ति का वास्तविक संचार। यह कोई चमत्कार दिखाने वाली शक्ति नहीं होती। यह वह शक्ति होती है जो मौन में काम करती है, जो आत्माओं को छूकर उन्हें स्वयं की याद दिला देती है, जो अंधकार को मिटाती नहीं बल्कि उसमें छुपे प्रकाश को जगा देती है। मेरे बच्चे, याद रखना, अब तुम जहां भी जाओगे वहां यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ जाएगी। अब तुम्हारा हर विचार केवल तुम्हारा नहीं होगा, वह पूरी सृष्टि को प्रभावित करेगा। अब तुम्हारी हर भावना केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी, वह ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैल जाएगी। इसीलिए अब से तुम्हें और भी अधिक शुद्ध बनना होगा। तुम्हें क्रोध में भी करुणा देखनी होगी, दुख में भी अर्थ देखना होगा, और अंधकार में भी प्रकाश खोजना होगा। क्योंकि अब तुम केवल एक मनुष्य नहीं कि ऊर्जा के वाहक बन चुके हो। यह अवस्था दुर्लभ है मेरे बच्चे, पर अब यह तुम्हारी है। इस शक्ति को ग्रहण करना केवल आरंभ है। अभी तुम्हें इसे पृथ्वी तक पहुंचाना है। शिव का नाम ही जीवन का सबसे सुंदर गीत है। भोलेनाथ की भक्ति में ही मन को सुकून है। शिव कृपा से हर मुश्किल आसान है। महादेव का स्मरण सबसे बड़ा ध्यान। शिव भक्ति से ही जीवन महान। रात्रि शिव संदेश, रात का अंधेरा शिव की ज्योति से मिट जाता है। नींद से पहले शिव को याद करना आदत बनाएं। शिव स्मरण से सपने भी पवित्र हो जाते हैं। भोलेनाथ हर रात पहरा देते हैं। शुभ रात्रि। शिव कृपा बनी रहे। विश्वास, प्रेरणा, पंक्तियां, भरोसा रखो, शिव सब संभालेंगे। समय कठिन है लेकिन शिव साथ है। शिव की योजना हमेशा श्रेष्ठ होती है। भक्त का धैर्य ही शिव की परीक्षा है। अंत में जीत शिव भक्त की ही होती है। प्रेरणादायक स्टेटस चलते रहो, शिव मार्ग दिखाएंगे। गिरो तो शिव उठाएंगे, रो तो शिव गले लगाएंगे, पुकारो तो शिव दौड़े आएंगे, क्योंकि शिव सच्चे पालनहार हैं। भोलेनाथ प्रेम संदेश। शिव का प्रेम सबसे पवित्र है। भोलेनाथ का स्नेह सबसे निराला है। शिव भक्ति सबसे अनमोल है। शिव नाम सबसे मधुर है। शिव स्मरण सबसे सुंदर है। कॉपी पेस्ट स्टेटस। शिव ही सहारा, शिव ही किनारा, शिव ही प्यारा, शिव उजियारा, शिव। हमारा समर्पण पंक्तियां हर सुबह शिव से शुरू, हर शाम शिव पर खत्म। हर खुशी शिव को अर्पित, हर दुख शिव को समर्पित, पूरा जीवन शिव को समर्पित। महादेव भक्त पंक्तियां। शिव भक्त का दिल बड़ा होता है। शिव भक्त का मन सच्चा होता है। शिव भक्त कभी अकेला नहीं होता। शिव भक्त हमेशा मुस्कुराता है। शिव भक्त शिव में ही रम जाता है। उन आत्माओं तक जो अंधकार में खो चुकी हैं, जो स्वयं को असहाय मान चुकी हैं, उन तक यह शक्ति तभी पहुंचेगी जब तुम्हारे भीतर अहंकार का एक भी अंश शेष ना रहे। जब तुम केवल शिव नाम में ही सारा संसार बसता है। भोलेनाथ की भक्ति दिल को पवित्र बनाती है। शिव कृपा से भाग्य भी बदल जाता है। महादेव का स्मरण सबसे बड़ी साधना है। शिव भक्ति आत्मा की शक्ति। रात्रि शिव संदेश। रात की नीरवता में शिव का ध्यान करें। हर तारे में शिव की झलक है। नींद से पहले शिव का नाम लें। भोलेनाथ आपके सपनों के रक्षक हैं। शुभ रात्रि। शिव आपके संग। विश्वास पंक्तियां। शिव पर भरोसा, जीवन आसान। शिव की इच्छा में ही कल्याण। जो शिव करते हैं वही श्रेष्ठ। शिव कभी गलत नहीं करते। भक्त का विश्वास ही शिव की पहचान। प्रेरणादायक स्टेटस। प्रयास करो, शिव साथ है। संघर्ष करो, शिव शक्ति देंगे। धैर्य रखो, शिव फल देंगे। मुस्कुराओ, शिव कृपा है। आगे बढ़ो, शिव मार्ग है। भोलेनाथ प्रेम पंक्तियां। शिव प्रेम से जीवन महकता है। भोलेनाथ का स्नेह निराला है। शिव नाम से मन निहाल। शिव भक्ति से जीवन खुशहाल। शिव स्मरण से मन गुलजार। छोटे कॉपी पेस्ट स्टेटस। भोले का भक्त, शिव की शक्ति। भोले का आशीर्वाद, शिव का प्रकाश। शिव का विश्वास। समर्पण पंक्तियां। हर सांस शिव के नाम। हर पल शिव के संग। हर कर्म शिव को अर्पण। हर भावना शिव को समर्पण। जीवन शिवमय। भक्त प्रेरणा। शिव भक्त डरता नहीं। शिव भक्त झुकता नहीं। शिव भक्त रुकता नहीं। शिव भक्त टूटता नहीं। शिव भक्त हारता नहीं। महादेव आशीर्वाद पंक्तियां। शिव आपकी रक्षा करें। शिव आपको शक्ति दे। शिव आपको सुख दे। शिव आपको सफलता दे। शिव आपको शांति दे। सुनो भक्त, समय की धारा बदल रही है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं।
जो तुमने खोया है उससे बेहतर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, उसका फल तुम्हारे मार्ग में है। धैर्य रखो, हर प्रतीक्षा का अंत शुभ होता है। तुम्हारे घर में सुख का प्रवेश होगा और चिंता का द्वार बंद होगा। जो अवसर तुम्हें चाहिए वह सही समय पर तुम्हारे सामने आएगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कदम भले धीमे हों पर तुम्हारी दिशा सही है। विश्वास बनाए रखो क्योंकि तुम्हारा समय निकट है। जब मन घबराए मेरा नाम जप लेना। तुम्हारी हर पुकार सुनी जा रही है और हर प्रार्थना स्वीकार हो रही है। अब मुस्कुराओ भक्त, तुम्हारे जीवन में उजाला आने वाला है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी चुप्पी भी मुझे सुनाई देती है। तुम्हारी आंखों का दर्द मेरे हृदय तक पहुंचता है। जो रातें तुमने जाग कर बिताई हैं उनकी सुबह अब आने वाली है। तुम्हारे जीवन की उलझी हुई डोर धीरे धीरे सुलझने लगेगी। जिस उत्तर की तलाश में तुम भटक रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छुपा है। अपने मन को शांत करो, मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हारे घर की नकारात्मकता अब दूर होने वाली है। सुख और समृद्धि के कदम तुम्हारी ओर बढ़ चुके हैं। जो व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाया, समय उसे सत्य दिखाएगा। तुम बस अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। तुम्हारे प्रयासों की गिनती हो रही है और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर देगा। भय को त्याग दो क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। अकेलापन केवल भ्रम है, मेरा साथ सदा तुम्हारे संग है। जब तुम्हें लगे सब खत्म हो गया, समझ लेना वहीं से नया आरंभ होगा। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की कहानी अभी अधूरी है। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो वहीं से परिवर्तन प्रारंभ होगा। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, समय उन्हें तुम्हारी पहचान बताएगा। तुम्हारी किस्मत के बंद द्वार अब खुलने की तैयारी में है। अपने मन से निराशा निकाल दो, आशा का दीप जलने वाला है। तुम्हारी हर अधूरी इच्छा सही समय पर पूर्ण होगी। जो अवसर तुम खो चुके हो उससे बेहतर अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो क्योंकि विचार ही भविष्य का बीज है। तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बनेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। जिस समस्या से तुम घबराते हो वही तुम्हें मजबूत बनाने आई है। अब पीछे मत देखो, तुम्हारा श्रेष्ठ समय सामने है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें ऊंचाई देगा। जब भी मन डगमगाए मेरा नाम तुम्हें स्थिर कर देगा। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा जो खुशियों से भरा होगा। मुस्कुराते रहो भक्त, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। प्रिय भक्त, तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्ति की ओर है। तुमने जो धैर्य रखा वही तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा। अंधेरे रास्तों से गुजरकर ही प्रकाश का मूल्य समझ आता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं वे अब हटने वाली हैं। जिस कार्य के लिए तुम प्रयासरत हो उसमें सफलता के संकेत मिल रहे हैं। अपने मन में उठते संदेह को शांत करो। विश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारे घर की खुशियां धीरे धीरे लौटने वाली हैं। जो संबंध टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से मधुरता आएगी। तुम्हारा परिश्रम तुम्हारी पहचान बनने वाला है। अब समय है स्वयं पर भरोसा करने का क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर